लड़की बस पास के छोटे जंगल में टॉयलेट करने गई थी, पर जैसे ही लौटी उसने देखा कि उसके सारे क्लासमेट्स जान बचाकर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अजनबी ने उन पर हमला कर दिया हो। तेज भागते पैरों की आवाज से एमी कुछ समझ ही नहीं पाई। किसी ने उसे धक्का देकर एक लोहे की झोपड़ी में घुसा दिया। बाहर से और भी लोग अंदर आने लगे। सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। एमी के दिल में भी अब एक अजीब सी अशुभ भावना उठने लगी। अचानक बाहर से भयानक चीखें सुनाई दी और फिर लगातार कई गोलियों की आवाजें गूंज उठी। अब उसे समझ आ गया, ये कोई आम हादसा नहीं था। वो सब किसी खूंखार अपराधी के बीच फंस चुके थे। जो बच्चे सुरक्षित जगह तक नहीं पहुंचे थे, वो अब गोलियों के शिकार बन चुके थे। सबकी सांसें थम गईं। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। एमी को अचानक अपनी छोटी बहन याद आई। वो बेचैनी से सबसे पूछने लगी, क्या किसी ने पीली ड्रेस वाली लड़की को देखा है? पर इतनी अफरा तफरी में कौन याद रखता कि किसने कौन सा रंग पहना था। वो बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन फिर गोलियों की आवाज सुनकर रुक गई। बाहर की फायरिंग से साफ था, हमलावर के पास बहुत सारी गोलियां थीं और वो रुकने वाला नहीं था। बाहर निकलना अब आत्महत्या के बराबर था। इसलिए एमी ने फैसला किया कि वो झोपड़ी में थोड़ी देर और छिपी रहेगी। लेकिन तभी गोलियों की आवाज अब झोपड़ी के और करीब आने लगी। दरवाजे पर खड़ा एक लड़का चिल्लाया, भागो, जल्दी भागो। एमी अब और नहीं रुकी। वो तेजी से भागी और जैसे ही बाहर पहुंची, उसने देखा जमीन पर लाशों का ढेर लदा हुआ है। लेकिन जिंदा रहने की चाह में वो बाकी लोगों के साथ दौड़ पड़ी। रास्ते में एक लड़की गिर गई। एमी ने उसे उठाने की कोशिश की। चलो जंगल में छिपते हैं। पर जंगल में भी लोग जान बचाने को भाग रहे थे। हर तरफ बस लाशें और चीखें ही सुनाई दे रही थी। किसी तरह वो एक छोटे पहाड़ी ढलान तक पहुंची, जहां उसने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन गोलीबारी की आवाज अब भी गूंज रही थी। चारों ओर बस दहशत थी। अब जाकर एमी को याद आया कि उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए। पर फोन पर जवाब आया, ये इलाका दूर है, पुलिस पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। सबने कोशिश की पर हर कॉल का यही जवाब मिला। अब सब एक दूसरे से लिपटकर छिपने लगे, कहीं ये अपराधी उन्हें देख ना ले। लड़के लड़कियों के मुंह पर हाथ रखकर उनकी चीखें दबा रहे थे। पर तभी एमी ने सिर घुमाया और देखा, कातिल अब उनके बिल्कुल सामने था। उस पल उसे अपनी गुमशुदा बहन याद आई। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और उसे कॉल कर दिया।